हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग 3 में से दीवानों की हस्ती पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता की पंक्तियाँ बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि यह कविता उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और कई क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस समय वो क्रांतिकारी लोग इधर उधर छुपे फिरते थे अंग्रेज़ अफसरों से, क्योंकि उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। तो उनसे बचने के लिए वो छुप छुप कर क्रांतियाँ करते थे। तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी है उन्हीं के लिए दीवाने शब्द का उपयोग किया गया है। अब हम आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी यहाँ पर दीवाने लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी कोई हस्ती नहीं है, कोई औकात नहीं है, क्योंकि आज हम यहाँ पर हैं, कल कहीं और चले। मस्ती का आलम अर्थात वो हमेशा अपने साथ में मस्ती के साथ में जाते हैं, किसी बात की चिंता फिक्र नहीं करते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं उनके पीछे सिर्फ धूल रह जाती है। अर्थात जब वो जाते हैं तो पीछे सिर्फ धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अर्थात इस पंक्तियों के माध्यम से वो बता रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते थे, दीवाने लोग अर्थात क्रांतिकारी लोग जहाँ भी जाते थे तो वहाँ पर खुशियाँ छा जाती थी। अर्थात लोग वहाँ पर क्या बोलते कि तुम अभी आए, उल्लास बनकर अर्थात खुशी बनकर तुम आए, और आंसू बनकर बह चले अर्थात जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। सब कहते ही रह गए, यानी वो लोग सब कहने लगे कि अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, अर्थात तुम किस लिए आए थे और क्यों चल दिए वापस से। अर्थात वो ज़्यादा समय कहीं एक जगह पर नहीं रुकते। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात यहाँ पर जो दीवाने लोग हैं वो लोगों से कह रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं उन लोगों से यूँ कह रहे हैं कि किस ओर जा रहे हैं हम, ये मत पूछो हमको, क्योंकि उनका कोई निश्चित नहीं होती है, कोई उनकी स्थान नहीं होता है, कोई मंजिल नहीं होती जहाँ उन्हें पहुँचना है। बस वो इधर से उधर घूमते रहते हैं देश की आज़ादी के लिए। तो यही कह रहे हैं कि किस ओर चले यही मत पूछो, बस हमको चलना है इसलिए चले जा रहे हैं। इस जग से यानी संसार से हम कुछ लिए चले जा रहे हैं और अपना कुछ दिए जा रहे हैं। अर्थात इस संसार को वो अपने विचार, अपनी क्रांतिकारी बातें, अपना प्यार दिए चले जा रहे हैं, और उस जग से कुछ बदले में लेकर जा रहे हैं। अर्थात उनके विचार वो लेकर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि जो दीवाने लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम दो बात वो किसी और की सुनते, दो बात अपनी कहते हैं, फिर उनके दुख में दुखी भी होते हैं और उनकी खुशी में हंसते भी हैं। फिर इस प्रकार से सुख दुख के घूंट अर्थात सुख दुख की बातें वो एक भाव से पिए चले। अर्थात उनके लिए सभी लोगों के सुख और दुख समान है, वो किसी से भेदभाव नहीं रखते। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। यानी क्या बोल रहे हैं दीवाने लोग कि हम भिकमंगों की दुनिया में अर्थात भिकमंगे शब्द उनके लिए उपयोग किया है जो समाज के अंदर आर्थिक रूप से स्थिर नहीं है, अर्थात गरीब हैं वो, और ज़रूरत की चीज़ें उनके पास में नहीं है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय लोगों के पास कपड़े तक पहनने को नहीं थे, खाने के लिए अन्न नहीं था। तो ऐसे शब्द, ये भिकमंगे शब्द उन्हीं लोगों के लिए उपयोग किया गया है।
तो कहते हैं दीवाने लोग कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद मतलब बिना किसी रोक टोक के खुले रूप से उनको प्यार लुटा दे रहे हैं। और एक निशानी मतलब एक याद अपने उर मतलब हृदय में लेके जा रहे हैं। एक बात वो अपने हृदय में लेके जा रहे हैं। कौन सी बात? कि वो अभी भी असफल हैं, वो अभी तक देश को आज़ाद नहीं करवा पाए। यही उनके हृदय में ये बात अभी तक है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब क्या बोल रहे हैं दीवाने लोग कि यहाँ इस जग में कोई भी उनका अपना भी नहीं है, कोई पराया भी नहीं है। वो कहते हैं जब वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनके साथ में रहते हैं, फिर जब वो वहाँ से जाते हैं तो जो लोग वहाँ पर रुके हुए होते हैं उनको वो आबाद रहने के लिए कहते हैं कि आबाद रहे यहाँ रुकने वाले। फिर वो कहते हैं कि हम तो स्वयं ही आपके बंधन में बंधे थे और तुम स्वयं ही ये बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। तो ये कविता के कवि भगवती चरण वर्मा हैं और इनसे ये पता पड़ता है कि हमारे जो क्रांतिकारी दीवाने किस प्रकार के थे। वो निष्पक्ष रूप से थे, समान भाव सबके लिए था उनके मन में, और क्रांति की भावना लिए वो इधर से उधर जाते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।